हेलो, कौन? आप कौन? ये मेरा फोन है। ओह, इर्सा, मैं निम्रा बात कर रही हूँ। शुक्र है तुम्हारे पास है फोन, मुझे लगा गिर गया है। हाँ, शायद तुम्हारे हाथ से गिर गया था। मैंने तुम्हें काफी आवाजें भी दी थी, मगर तुम अपने पापा की गाड़ी में बैठ के जा चुकी थी। अब कहो तो घर पहुंचा दूं? नहीं, मेरा मतलब है मैं कल ले लूंगी तुमसे। क्यों? मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती? आ सकती हो, मगर वो मगर? मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरी कजिन नौशी बाजी, एक्चुअली उनके ड्रेसेस लेने के लिए जाना है, तो आज हम घर पे नहीं होंगे। ओह, अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, सही है, कल मिलते हैं। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? निम्रा का लहजा थोड़ा बदला बदला सा था। मैं इससे बात तो नहीं करती। क्यों? पता नहीं। मेरे साहब, इस जोड़े का क्या होगा यार? सारी गलती मेरी है। तुम्हें पता है, अम्मी ये नौशी बाजी की सास के लिए लाई थी। बहुत डांट पड़ेगी मुझे। ये जोड़ा कितने का होगा? 3-4 हजार का तो हो गई। तो मुझे सिलाई के पैसे नहीं देना, उन पैसों से जोड़ा खरीद लेना नया। लेकिन फिर तुम्हारा खर्चा कैसे चलेगा? अल्लाह मालिक, कोई बात नहीं। थैंक यू इरसा। बहुत मुश्किल से सिया ये बीच वाला जोड़ा। लग तो प्यारा रहा है ना? देखो, अच्छा लगेगा मुझ पे। नौशी बाजी पे अच्छा लगे। मुझे जैसी पहली तनख्वाह मिलेगी मैं अम्मा के हाथ में रखूंगा और रखते साथ ही ये बोलूंगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। रिश्ता भेजूंगा, इनकार तो नहीं करोगे नहीं? लगता है काफी अमीर हैं नौशी बाजी के ससुराल वाले, काफी खुश रहेंगे वो। काश खुश होती। क्यों? भाई, उनको उनके किसी दोस्त ने कह दिया कि दुल्हा दुल्हन नहीं बल्कि अपने माँ बाप के लिए नौकरानी पे आके ले जा रहा है। ऐसा क्यों कहा उसने? शायद फैसल भाई दुबई में होते हैं इसलिए। वो जो तू सहेलियों से झूठ बोलती रहे ना कि घर भी तेरा है, गाड़ी भी तेरी है, सब सच में तेरा हो जाएगा। हाँ, असल में तू मालिक बन जाएगी। मेरा साहब जो है ना, बहुत बड़े दिल का मालिक है, बहुत बड़े दिल का। एक गाड़ी तो क्या, 2-2 गाड़ियां बाहर खड़ी कर देगा वो। हाँ, आइए। अब्बा, ऐसा आइए, क्या हुआ अब्बा को? बिठाने। अब्बा, अब्बा ठीक है ना? हाँ ठीक हो। आइए।
बैठिए। अब्बा को क्या हुआ है? कोई परेशानी की बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, पहले से बेहतर है। डॉक्टर को दिखा दिया था आते हुए, सो ही सेड के आप लोग टेंशन मत लीजिए। खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? अरे साहब पहली मर्तबा आए हमारे घर, चाय बनाओ ना। नहीं नहीं आरिफ, बिल्कुल कोई तकल्लुफ नहीं, मैं इंशाल्लाह फिर कभी आऊंगा, आराम से बैठ के चाय पीऊंगा, ठीक है? साहब जी, आप पहली मर्तबा मेरे घर आए हैं साहब, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरे घर चाय पी के जाएंगे। तो मेरा घर इस काबिल तो नहीं है साहब, लेकिन आप चाय पी के जाएं साहब। आप जानते हैं बाहर फुप्पो बैठी हैं, बुरा लगता है, सो मैं जाऊंगा। ऐसे साहब, फुप्पो को भी अंदर बुला लेते हैं ना। अरे जाओ ना, फुप्पो को इज्जत से अंदर लेकर आओ। जाओ 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 ना। आप बैठिए ना। आप रिलैक्स करें, आप रिलैक्स करें। सर मेरा घर इस काबिल तो नहीं है साहब, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई है। नहीं कोई मसला नहीं, जो दवाइयां हैं बस टाइम पे ले लीजिए। जी साहब। सुनो, ये लोग कौन है? अब्बा के साहब हैं। साहब? अब्बा की तबीयत खराब हो गई थी तो उन्हें छोड़ने आए हैं। अच्छा सुनो, तुम चाय बनानी है किचन में, मेरे साथ चलो, उन्हें सर्व कर देना प्लीज। ना बाबा ना, इतने बड़े लोग हैं, मुझसे कोई गलती होगी तो चचा तो मुझे जान से मार देंगे, मैं नहीं चाहती। अच्छा मेरे साथ किचन तक तो चलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है जान। मैं सिर्फ किचन तक रहूंगी, आगे मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा चलो तो अब देर हुई। इरसा, बेटा चाय ले आओ ना। आप लीजिए ना, आप लीजिए। खामखा तकल्लुफ किया आपने। अरे नहीं साहब, तकल्लुफ की क्या बात है, सब कुछ आप ही का दिया हुआ तो है। मैं तो इसे कहता हूँ पढ़ाई करें। ये जो सिलाई कढ़ाई है ना जी, ये शौकिया करती है। साहब आप ये चाय पीजिए ना। जी जी मैं ले रहा था। ये बहुत अच्छी चाय बनाती है, और अगर आप इसके हाथ का खाना खा लेंगे ना जी, अशश कर उठेंगे साहब। माशाल्लाह बड़ी सुगड़ बेटी है मेरी। आप प्लीज ये भी लेना साथ। आप लीजिए लीजिए। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, जी कहिए पप्पू। सब कुछ बड़ा अजीब सा लगा मुझे। क्या? भाई तुम्हारे ड्राइवर का अपने घर में बिठाकर अपनी बेटी से चाय पिलवाना। इसमें अजीब क्या है पप्पू? वो जानता तो है ना कि तुम शादी करने वाले हो। हाँ। क्यों? अल्लाह करे कि वो ना हो जो मुझे लग रहा है। कम ऑन पप्पू, जैसा आप सोच रही है ना वैसा आरिफ नहीं सोच सकते। चलो मान लेते हैं। वैसे एक बात कहूँ, लड़की अच्छी है। कम ऑन पप्पू। बहुत, मुझे लग रहा है मैं फोन वहीं भूल गया। ओहो, वापस चलते हैं, बस 5 मिनट। जल्दी तो नहीं है ना आपको? नहीं नहीं। अब आप भी ना ईमान से, आप तो। अरे कुछ नहीं हुआ, आप तो खाम में। तुझे क्या बताओ? अरे ये रहने दे यहीं पे।
तो फिर वो सब? अरे करना पड़ता है ना, तुझे क्या पता हो, तेरी अभी उम्र देखी है तुमने अपनी, तुम्हें क्या अकल है? तुम बस आराम से देखती जाओ होता क्या है। अब्बा अगर साहब ने मुझसे शादी से इनकार कर दिया तो? क्या बातें कर रही है तू? मेरे साहब अमीर जरूर हैं, लेकिन साहब का दिल जो है ना, वो उनके घर से भी बड़ा है। ये अमीरी गरीबी जो है, ये कोई मायने नहीं रखती उनकी नजर में। इंसान की अहमियत है। हीरा है मेरे साहब, हीरा। सही कह रहे हैं अब्बा, वो तो हीरा है, आपकी बेटी कोयला है। भला मेरा और उनका क्या जोड़? अरे बेटा, हीरे की कदरों कीमत से इनकार नहीं है, लेकिन वक्त पड़ने पर हरारत के लिए हीरे की नहीं, कोयले की जरूरत पड़ती है। जरूरत तो मुझे है अब्बा, गुरबत ने वक्त से पहले ही मुझे बुझा दिया है। मैं कमनसीब एक ड्राइवर की बेटी हूं। उम्र और रुतबे दोनों में उनसे कमतर। अगर साहब ने हाँ कर दी ना, तो किस्मत तो वाकई मुझ पे मेहरबान हो जाएगी। अरे मेरे साहब ना बहुत मेहरबान आदमी हैं। वो मुझ गरीब और बूढ़े पे तरस खाकर ना तुमसे शादी कर लेंगे। मेरे मरने के बाद तू कहां जाएगी? मेरे साहब ना तुझे बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे। हाँ, देख लेना। बड़े अच्छे हैं। देखो कौन है? मोबाइल भूल गया था मैं अपना। मैं लेकर आती हूँ। क्या कह रहे हैं साहब? फोन भूल गया। जाओ ना, दो ने। थोड़े दिन की है मुश्किल जो भी है, मिल ही जाएगी मंजिल जो भी है। एक दिन आसमां छू लेगी मेरी दुआ, इल्तिजा हो कोई सुनता है मेरा खुदा। टुकड़ा टुकड़ा दिल हो रहा है तो क्या, रब्बा रब्बा तेरे सिवा कौन मेरा, रब्बा रब्बा तेरे सिवा कौन मेरा। हेलो। हेलो इरसा, क्या कर रहे हो? वो हम सोच रहे थे कि तुमसे ट्रीट मांगे। क्यों? ट्रीट किस चीज की? हाँ, वो भाई दरअसल तुम इतने अमीर बाप की बेटी हो, तुम्हें थोड़ी टेंशन होती है फोन वोन गुम जाए। तुम तो कल ही मॉल गई होगी, नया फोन खरीदा होगा, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। हाँ, वो पापा तो बहुत इंसिस्ट कर रहे थे मगर। हाँ पापा, अच्छा भाई तुम्हारे डैड तो भाई बहुत अच्छे आदमी हैं, इतने बड़े अमीर घराने से आते हैं, फिर भी
इतने अमीर होने के बावजूद गाड़ी भी खुद चलाते हैं, अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी भी खुद लेने आते हैं। अरे सबा, तुम भी तो कुछ कहो ना। हाँ निम्रा, इरसा, मैं यही कह रही थी कि आज नहीं तो कल तुम्हें तो नया फोन मिल ही जाएगा, लेकिन निम्रा हम ट्रीट इरसा से जरूर लेकर आएंगे। अच्छा इरसा, अगर तुम कैश नहीं पे कर सकती ना तो तुम क्रेडिट कार्ड से पे कर दो, ठीक है? बात तो बराबर है। अब ये नहीं कहना कि पापा ने कहा था कि क्रेडिट कार्ड बनवा लो और मैंने नहीं बनवाया। हाँ, वो बनवाया नहीं मैंने। ओहो, चलो कोई बात नहीं। निम्रा, मुझे बाहर के खाने ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना इरसा के घर चलें, ऐसे इरसा के पैसे भी बच जाएंगे। हाँ ठीक है ना निम्रा? नहीं, आज नहीं, पेंट हो रहा है घर पे। ओह शट अप इरसा, बस कर दो। कल मैं तुम्हारे घर गई थी भाई, तुम्हारे डैड तो मेरी उम्मीदों से भी अच्छे आदमी निकले। पता है, कल वो अपने कजन को पीछे बिठाकर लेकर जा रहे थे। वैसे वो तुम्हारे डैड के कजन ही है ना? क्योंकि घर के मुलाजिम तो कुछ और कह रहे थे। इरसा, तुम एक ड्राइवर की बेटी हो जिसका काम है रोजाना गाड़ियों को चम 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 चमकाना। क्यों निम्रा? अरे अपना फोन तो लेती जाओ। फिर से मत भूल जाना अपना फोन। इरसा, तुम एक ड्राइवर की बेटी हो जिसका काम है रोजाना गाड़ियों को चम 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 चमकाना। क्यों निम्रा? जी नहीं पाऊं मैं, ऐसी है उदासी, दिल भी है प्यासा मेरा, रूह भी है प्यासी। जी नहीं पाऊं मैं, ऐसी है उदासी, दिल भी है प्यासा मेरा, रूह भी है प्यासी। तन्हा तन्हा जीना, चुपके चुपके मरना, टुकड़ा टुकड़ा। अरे किन सोचों में हो? उतरो ना, घर आ गया है। देर हो रही है ना, जल्दी करो। अब्बा, क्या है अब? मैं साहब से शादी करने के लिए तैयार। सच? सच? ये तुम होशो हवास में कह रही हो ना? ये क्या खुशी की खबर सुन रहा हूँ। तुम बस दुआ करो अल्लाह से कि साहब शादी के लिए राजी हो जाए बस। ओ मेरे खुदा, तेरा शुक्र है, ये तो बहुत अच्छी बात की है तुमने। अच्छा चलो ना, उतरो, शाबाश। मुझे देर हो रही है, मैंने साहब के पास पहुंचना है। चलो शाबाश, जाओ सीधा घर जाना, जाओ जाओ। ड्राइवर की बेटी हो जिसका काम है रोजाना गाड़ियों को चम 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 चमकाना।
ये जो तेरी सहेली है ना सारी, जलेंगी तुझसे, जलेंगी। और तू अपनी जिंदगी खुशी से गुजारेगी, मजे में गुजारेगी, मजे। एक गाड़ी तो क्या, दो गाड़ियां बाहर खड़ी कर देगा वो। हाँ, फिर तू अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करेगी। कपड़े भी ना बहुत अच्छे मिलेंगे तुझे पहनने के लिए, नए 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 नए। फिर तुझे ना ये सलाई के पैसों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हाँ सोहेल, वो आइडिया अच्छा है यार। एक कमर्शियल एरिया में स्मार्ट फीचर्स के साथ बिल्डिंग होनी चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत ज़रूरी। अरे वो इटालियन था ना, क्या नाम था उसका? सर अल्फांजो। हाँ, कांटेक्ट करें उससे बुलवाते हैं। सर एक आइडिया और है जी। क्यों ना हम हाई राइज बिल्डिंग का नक्शा भी उसी से बनवा लें? करवा सकते हैं, क्या फर्क पड़ेगा। राइट सर, आप मीटिंग में आ रहे हैं? हाँ मैं आ रहा हूँ। हाँ जोया, अंदर आओ सर। यस जोया, वो तमाम एग्जीक्यूटिव की मीटिंग कल 11 बजे कॉल करो और शिराजी से कहना कि सैलरीज देने से पहले एक दफ़ा मुझसे बात कर ले। ओके ओके श्योर। अच्छा, 1 मिनट। हाँ, ये तुम्हें भी सीसी किया है मैंने, ज़रा ये गो थ्रू कर लेना इस ईमेल। ओके। आप? साहब वालेकुम सलाम। आपको मैंने कहा था आप रेस्ट करें, आप ऑफिस क्यों आए? साहब घर में बोर हो रहा था तो मैंने सोचा ऑफिस का चक्कर लगा लेता हूँ। जोया, जोया, डॉक्टर शम्सी की अपॉइंटमेंट लो और किसी की ड्यूटी लगाओ कि आज ही आरिफ साहब को लेके जाएं और पूरा चेकअप करवाएं इनका। ओके ओके सर। हाँ हेलो साहब, लेकिन मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। कह दिया ना, आज ही। ओके, आज ही टेस्ट होंगे। बैठे हैं। हाँ मैं आ गया। अरे क्या बात है, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी यार, यूं अचानक से टपक पड़े। क्या हो गया, इतनी फॉर्मेलिटी? बैठो। अरे नहीं, एक्चुअली यास्मीन के मामू की डेथ हो गई। व्हाट? सॉरी भाभी। बस वो अचानक से हमें हैदराबाद जाना पड़ रहा है। फाइजा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, अकेला घर पे छोड़ना समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर हमारा ख्याल आया। मेरे कहने का मतलब है कि 1-2 रोज के लिए फाइजा यहाँ पे रह सकती है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, क्या प्रॉब्लम होगी भला? थैंक यू सो वेरी मच, तुमने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो चलें यास्मीन? नहीं, ऐसे कैसे? चाय वगैरह तो। अरे नहीं यार,
जल्दी पहुंचना है, ये ना हो कि फिर तदफीन पे ना पहुंच पाए तो फिर फायदा। अच्छा ठीक, चलो खैरियत से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अच्छा भाई, अल्लाह हाफिज। ठीक है फायदा। ओके बाय। सॉरी वंस अगेन। चाय बनवाऊं आपके लिए? जी चाय? नहीं, वो सफिया भी बनाई। कोई तकल्लुफ नहीं है, अपना ही घर है। नहीं नहीं, बैठे हैं आप बैठे हैं। सफिया भी। जी साहब जी। सफिया भी, फायजा को आप गेस्ट रूम में ले जाएं, इनकी तबीयत सही नहीं है। आप कोई चाय वगैरह भी दे दीजिएगा, ठीक है? जी बेहतर है, आइए। खाने पे मुलाकात होती है आपसे इंशाल्लाह। बीबी आपका कमरा इधर है। हाय सफिया भी। जी बीबी। जाते हुए दरवाजा बंद कर दीजिएगा। जी बेहतर है। ये रहा आपका कमरा। वहाँ रख दो बैग। जी। बीबी किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। तुम्हें क्यों बताऊंगी, मेरा घर है, कुछ चाहिए होगा तो खुद ही ले लूंगी। जाओ तुम, दरवाजा बंद कर देना। अरे भाई, मैं तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट का इंतजार कर रहा हूं और तुम यहाँ चुपचाप बैठी हो। बताओ कैसी की एक्टिंग? आप ठीक नहीं कर रहे। क्या गलत किया है मैंने? फायजा को इस तरह उसके घर छोड़ के आना। कमाल, हसन एक शरीफ आदमी है, इसलिए मैंने अपनी बहन को वहां पर छोड़ा। इस तरह दोनों को एक दूसरे को जानने का मौका मिल जाएगा और फिर कल को दोनों की शादी भी तो होनी ही है ना यार। तो क्या हो गया? अब्बा। हाँ क्या है? वो आपने साहब से बात तो नहीं की? कौन सी बात? वही शादी वाली बात। वो मैंने जज्बात में आकर बोल दिया था, मुझे उनसे शादी नहीं करनी। कौन से जज्बात? कैसे जज्बात? अब कोई जज्बात वगैरह नहीं है, समझी तू? बात तय हो गई है, तेरी शादी होगी तो साहब जी सही होगी, समझी?
और सुन, मैं जरा बाहर जा रहा हूं, अगर कोई आए मेरा पूछे तो कहना मैं अंदर सो रहा हूं। चला, दरवाजा लगा ले। ड्राइवर की बेटी हो जिसका काम है रोजाना गाड़ियों को चम 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 चमकाना। क्यों निम्रा? मैं साहब से शादी करने के लिए तैयार हूँ। सच? सच? ये तुम होशो हवास में कह रही हो ना? हेलो। मैं बोल रहा हूँ। कौन? तुम? ऐसा देखो, तुम्हें मेरी कसम है, फोन मत बंद करना प्लीज। हेलो 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 इरसा। सुन रही हूँ, बोलो। बानो बता रही थी कि तुम आज बहुत उदास थी। सब ठीक तो है ना? नहीं, सब ठीक है। लेकिन मुझे क्यों नहीं लग रहा है? मैंने कहा ना सब ठीक है। तुम रो रही हो? क्या हुआ इरसा? प्लीज तुम मुझे कुछ बताओ। देखो इरसा, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। तुम्हारे एक एक आंसू के बदले में मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। इरसा प्लीज मुझे बताओ। कुछ नहीं हुआ है। अल्लाह हाफ़िज़। ऐसा जी अब्बा। किससे बात कर रही है फोन पे? बानो का था। अरे इस वक्त कौन सी बानो का फोन था? वो नौशी बाजी की शादी है ना, तो उसके कपड़ों का पूछ रही थी कि कितने रह गए हैं। कितने पैसे मिलेंगे? पैसे नहीं मिलेंगे। क्यों? एक जोड़ा खराब हो गया था मुझसे, तो पैसे कटवा दिए मैंने सिलाई के। तो फायदा क्या हुआ? हुक्म तो ऐसे चलाती है, रोब ऐसे जमाती है जैसे सारे घर का खर्चा तेरे पैसों से चल रहा हो। जोड़ा खराब कर दिया। पैसा एक नहीं, मेहनत इतनी कर रही है, फायदा क्या हुआ? टाइम बर्बाद करती है सारा। इतनी मेहनत करके एक डैडी पैसा भी नहीं मिलेगा। जोड़ा खराब कर दिया रे, काम खामे में। शाबाश।
एक दो रोज के लिए फायदा यहाँ पे रह सकती है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं नहीं, क्या क्या प्रॉब्लम होगी भला? हाय। शादी करना चाह रहा हूं, लेकिन तुम्हारी इजाजत के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है बेटा। सफिया जी जल्दी आ जाएं। वहाँ रख, इधर पे। साहब बोलेंगे ना तो टोस्ट गरम करके ले आइएगा। अच्छा अभी टोस्टर में डाल जी ठीक है। मेरा प्रोटीन ये सब। गुड मॉर्निंग। या गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट रेडी है, आ जाए। हाँ, पर सुबह सुबह इन तकलीफात में पड़ने की क्या जरूरत थी फायजा आपको? अच्छा तो आप ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि मैं मेहमान हूँ तो मेहमानों को अपनी हद में रहना चाहिए? नहीं, हरगिज ये मकसद नहीं है, लेकिन ये घर के काम, ये सारी चीजें, ये आपके करने वाले काम नहीं है। तो मेरे करने का क्या काम है वो बताते हैं। मैं फ्रेश होके फिर ब्रेकफास्ट करता हूँ। गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट रेडी, आ जाओ।